मीठा करेला व्यूवर्स, आदाब। इस्तकबाल है आपका फिर एक नए और बहुत दिलचस्प एपिसोड में। आज हम बात करेंगे उस पर्सनालिटी के बारे में जिसने बड़े संघर्ष के बाद अपनी अदाकारी का किला बनाया, इंसानियत की खिदमत की, आन बान और शान पाई, इज्जतदार सब ने माना, फिल्मों में क्रांति की मशाल हाथ में ली और हकीकी लीडर बने, जुगनू की तरह भी चमके। जी हाँ, आप खूब समझे, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की आन बान शान जनाब यूसुफ खान। इंसानियत और तहजीब की पुकार, शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार सिर्फ फिल्मी पर्दे का हीरो नहीं बल्कि असल जिंदगी के भी हीरो, जिसने एक चैरिटी शो को कामयाब करने के लिए अपनी जान को खतरे में डालकर फिरका परस्तों के दांत खट्टे कर दिए और अपने टैलेंट और बहादुरी की ऐसी मिसाल पेश की जिसे फिल्मी शख्सियात में ना किसी ने पढ़ा होगा, देखा होगा, ना सुना होगा। बात 4 जनवरी 1987 की है। भारत की महाराष्ट्र स्टेट के शहर जलगांव में इकरा एजुकेशन सोसाइटी और नेशनल स्पोर्ट्स क्लब की चैरिटी प्रोग्राम के लिए डॉक्टर इसहाक जिमखानावाला के कॉर्पोरेशन से नूतन मराठा कॉलेज के ग्राउंड पर दिलीप कुमार प्रेजेंट्स कल्याण जी आनंद जी नाइट ऑर्गेनाइज किया गया। इकरा के प्रेसिडेंट अब्दुल करीम सालार, नेशनल के चेयरमैन अब्दुल गफ्फार मलिक और ऐसे सैकड़ों नौजवान इस प्रोग्राम को कामयाब करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे थे। दिलीप कुमार साहब के इकरा और नेशनल के प्रोग्राम को इंशाअल्लाह अहले खानदेश और महाराष्ट्र कभी भुला नहीं सकेंगे। हमारी बुनियाद जिस प्रोग्राम से हुई है वो दिलीप साहब का यहाँ पे जो कल्चर प्रोग्राम था कल्याण जी आनंद जी के नाम से, उसमें हमने लाखों रुपये की यहाँ पर जो है तो खतीर रकम जमा की गई और इकरा नेशनल में उसका बंटवारा करके काम शुरू किया गया। आज नेशनल की बड़ी इमारत है, शादी हॉल हैं और कॉम्प्लेक्स हैं। उसी के साथ इकरा के अंदर जो हमें पैसा मिला था उसकी बुनियाद बनी और आज करोड़ों की प्रॉपर्टी हमारी 17 अदारों के ऊपर मुश्तमिल हैं, जिसमें यूनानी मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, बीएड, डीएड, आईटीआई, 5 हाई स्कूल है, जूनियर कॉलेज, प्राइमरी स्कूल हैं वगैरह वगैरह कोर्सेज शामिल हैं। ये सब दिलीप साहब के उस प्रोग्राम की बुनियाद से है। न सिर्फ ये प्रोग्राम हमारे अदारों के हद तक रहा बल्कि इसके बाद हमारे इलाके में खानदेश में एक एजुकेशन की लहर चली और अल्हम्दुलिल्लाह कई अदारे वजूद में आए और एक तालीमी तहरीक का आगाज़ हुआ। दिलीप साहब का यह एहसान हम कभी भूल नहीं सकते। अल्लाह उनको सेहत के साथ ये लंबी उम्र दे, उनका साया हमारे सबों पे रखे। दोस्तों, दिलीप कुमार साहब ने इस प्रोग्राम में आने के लिए कई शर्तें रखी थी, जैसे स्टेज की साइज 60 फीट बाय 40 फीट की हो और स्टेज के दरमियान कोई भी कॉलम या खंबा ना हो। ज़रा सोचिए कि उस ज़माने में ऑर्गेनाइजर्स के लिए इसे अरेंज करना कितना चैलेंजिंग और मुश्किल काम रहा होगा। तकरीबन आज से 33.5 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह दिलीप कुमार साहब कल्याण जी आनंद नाइट का एक प्रोग्राम इकरा एजुकेशन सोसाइटी और नेशनल स्पोर्ट क्लब की जानिब से रखा गया था। उस प्रोग्राम की ख़ास बातें जो है 2-3 मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो 60 बाय 40 का स्टेज था और स्टेज में बीच में कोई बाम्बू या कुछ नहीं होता, एमएसईबी के रोप लाकर वो स्टेज तैयार किया गया था और 4,500 कुर्सी जलगांव शहर की पूरी ख़त्म होने के बाद दुनिया से लाई गई थी और तमाम जो डोनर और जो वेल विशर थे उनको कुर्सियों पर बैठाया गया। साथियों, दिलीप साहब की इस प्रोग्राम के लिए एक और बहुत सख्त शर्त थी कि दोनों सोसाइटीज़ तकरीबन 13 लाख रुपए का कलेक्शन करें। बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश के बाद 10 लाख रुपए का ही कलेक्शन हो सका।
लेकिन उस वक्त के हरदिल अजीज एमएलए सुरेश दादा जैन ने अपनी जानिब से 3 लाख रुपए देकर फिगर को 13 लाख रुपए कर दिया। दरअसल दिलीप साहब ये चाहते थे कि दोनों सोसाइटीज़ की भरपूर मदद हो और तालीमी काम तेज़ी से आगे बढ़े। दिलीप साहब की सोच कितनी पॉजिटिव थी कि उन्होंने 1000 रुपये के एवज में डिनर विद दिलीप कुमार का ऑर्गेनाइजर्स को एहतमाम करने का मशवरा भी दिया और यकीन जानिए अपने हाथों से इवेंट में शामिल होने वालों को खाने की पेशकश की, उनसे गुफ्तगू भी की। दिलीप साहब 3 दिनों तक सुरेश दादा जैन के बंगले पर ही रहे, वहीं क़याम किया। इंसानी और अखलाकी तकाज़े इतने बुलंद कि हम समझ भी नहीं सकते। उनको ठहराने का मसला था, रेस्ट हाउस पे रखते तो बंदोबस्त का मसला था। सुरेश दादा जैन ने जो उस वक्त एमएलए थे अपने रिहाइशगाह पर रखने का फ़ैसला किया, जो बहुत सिक्योर्ड है, काफ़ी बड़ा उनका घर है, बंगला है, कोठी है। जब वहाँ पर हम लोग दाखिल हुए और जैसे ही हम उनके कमरे में सामान वामान रख कर निकलने लगे तो सुरेश दादा ने तो कहा था कि साहब की पसंद के खाने वगैरह आप उनको देना करीम भाई। और सभी जानते हैं कि दिलीप साहब चिकन और मुर्गे मुसल्लम के साथ ही हमेशा फ़ोटो आए हैं और माशाल्लाह बहुत खुश खुराक भी हो रहे हैं। तो जब हम जाने लगे तो उन्होंने कहा सालार एक बात सुनो। मैं कहिए सर। कहने लगे मैं यहाँ पर जितने दिन रुकूँगा, 3 दिन उन्होंने वहाँ क़याम किया, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं यहाँ रुकूँगा सुरेश दादा जैन के यहाँ पर मटन मुर्गा मछली वगैरह नॉन वेजिटेरियन की कोई भी बात यहाँ पे नहीं होगी, क्योंकि ये एक ऐसे इंसान का घर है जो कि जैन हैं और उनके यहाँ पर इन चीज़ों को नहीं माना जाता। हम दंग रह गए कि दादा का तो कोई इस पर तकाजा नहीं था, लेकिन कितनी बारीक बात उन्होंने ध्यान में रखी। और ये वाक़या है कि वो 3 दिन तक सुरेश दादा के साथ में ही खाना खाए, उन्हीं के टेबल पे खाए, उन्हीं की फैमिली के साथ में खाए और कोई भी किस्म की उन्होंने नॉनवेज वगैरह की डिमांड नहीं की। मैं समझता हूँ कि इतनी बारीक बात भी अगर कोई इंसान सोचता है तो उसके अखलाक का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। दिलीप साहब की बहुत बातें हैं, लेकिन मैं वक्त की कमी से एक ही कहूँगा कि एक ऐसा इंसान जिसको हम स्क्रीन पर बचपन से देखते आए, लेकिन पर्सनल ज़िंदगी में जब हमने देखा तो जब हम वहाँ जाते थे और प्रोग्राम के बारे में डिस्कस करते थे तो बड़े बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर घंटों बैठते थे और ये जब बुलाने आता तो डांट के कहते थे, देख नहीं रहे मैं कौम के मुस्तकबिल की बात कर रहा हूँ, नौजवान हमारी कौम के आए हैं, ये लोग कुछ मिशन लेके उठे हैं, कहो उनसे बैठना है तो बैठे वरना चला जाए। हम कहते साहब आप चले जाइए, नहीं कहने लगे ये इम्पोर्टेंट है। ये उनकी पर्सनल लाइफ की बात बता रहा हूँ मैं आपको, उनकी बड़ी ख्वाहिश, उनकी तमन्ना। अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा एजुकेशन सोसाइटी और नेशनल के प्रोग्राम के बाद पूरे इंडिया से जब भी कोई उनके पास प्रोग्राम के लिए जाता था तो कहते थे इक़रा वालों से मिलकर आओ, सालार से मिलकर आओ, मलिक से मिल के आओ। अल्लाह का एहसान है, वैसा प्रोग्राम ना हम आज कर सकते हैं ना दूसरे में कोई करने की किसी की आज हमें कोई नज़र आ रही है। 4 जनवरी 1987 में ये प्रोग्राम हुआ। कौन कौन सी याद मैं आपको बताऊं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह इक़रा एजुकेशन सोसाइटी ने अपनी गुज़िश्ता मीटिंग के अंदर जो हमारा उर्दू डीएड कॉलेज चलता है, उस डीएड कॉलेज को दिलीप कुमार साहब के नाम से मंसूब कर दिया है। लॉकडाउन के बाद मुनासिब वक्त में अच्छा प्रोग्राम लेके इंशाअल्लाह ताला हम वो नामकरण का जो काम है, जो जलसे तासीस रहेगा, वो हम करने जा रहे हैं। दिलीप साहब की बहादुरी और बेखौफी उस वक्त देखने को मिली जब उनके चाहने वालों से खचाखच भरे मैदान में बिजली चली गई या काट दी गई। प्रोग्राम जब एकदम अपनी उड़ान पर था तब फिरका परस्तों ने बाहर गाड़ियां जलाने शुरू करी थी और एमएससीबी की लाइन भी काट दी गई। दिलीप कुमार साहब के पास मैं गया, मुझे उनका सिक्योरिटी रोकने लगा। मैंने उसको कहा कि नहीं, मुझे साहब से मिलना है।
मैंने कहा साहब लाइन चलेगी और ऐसी ऐसी हालत है। तो बोले फिक्र मत करो, मैं खुद स्टेज पे आऊँगा और स्टेज पर मैं उनको साथ में लेके आया और उन्होंने स्टेज पर अपने खुद के गाने शुरू कर दिए, सुहाना सफ़र या गाए जाब गीत मिलन के। और वो जो आधा पौना घंटा जिसमें लाइन गई थी उसमें दिलीप कुमार साहब ने ये जो गाने गाए मजमुआ, यानी पूरा जब मैं गफ़ीर था उसको दिलीप साहब ने लूट लिए। ऐसा उन्होंने कार्यक्रम पेश किया। और दूसरे जितने भी हजरात आए थे, कल्याण जी आनंदी का पूरा ट्रूप था, सायरा बानो थी, अपने जानी लीवर थे, अलका याग्निक थी, सोनाली वाजपेयी थी, महेंद्र कपूर थे, अनवर मनवर, नितिन मुकेश और ये बधाई यूनिस साहब थे। इन सब ने सिर्फ मोहब्बत लेकर हमसे गए, इन्होंने किसी ने हमसे पैसे का डिमांड नहीं किया। और अल्लाह के फजल करम से वहाँ पर हमने उस प्रोग्राम के ज़रिए 13 लाख रुपए जमा किए। 13 लाख रुपए में 70% हमारे गैर मुस्लिम भाइयों का है। मैं उनको जब भी मुबारकबाद दिया था और आज भी मुबारकबाद दे रहा हूँ। वो हिंदुस्तान जो पहले था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि आज भी वैसे ही हिंदुस्तान बने और हम एक दूसरे से मिलकर रहे। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि हिंदुस्तान को किसी की नज़र न लगे। 4 मिसरे मैं आप लोगों की नज़र करता हूँ कि मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, मिलेगी मंजिल मकसूद ये ईमान रखते हैं, हम अपनी रहनुमाई के लिए कुरान रखते हैं, वफादारी वतन से इस्लाम सिखाता है, दिल के हर गोशे में हम हिंदुस्तान रखते हैं। सोचिए क्या होता अगर दिलीप साहब अपनी जान को खतरे में डालकर स्टेज ना संभालते और घोर अंधेरे में मैदान में भगदड़ मच जाती। दिलीप साहब की वक्त की कुर्बानी, कीमती मशवरे, उनकी बहादुरी, उनकी तहजीब और हौसला अफजाई तारीख के पन्नों पर सुनहरे हरफों में लिखी जाएंगी।